चलिए सीधा रुख करते हैं उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिसमें विभिन्न सड़कों के मार्ग भी हैं। शंकराचार्य चौराहे से दत्त अखाड़ा भूखी माता तक 6 लेन मार्ग का निर्माण कार्य भी है। और इसी के साथ खाक चौक वीर सावरकर चौराहा गढ़कालिका से भरतरहरी गुफा तक चौड़ाई 24 किलोमीटर और इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। श्रद्धालुओं को आवागमन में सुगमता प्रदान करने हेतु इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही में कार्तिक मेला ग्राउंड ने नई खेड़ी चौड़ाई मार्ग का भी निर्माण कार्य। तो ऐसे कई सारी सड़क जो कि लोगों को सुगमता हेतु बनाई जा रही है। उज्जैनी जो निरंतर निखर रहा है, संवर रहा है अपने दिव्य भव्य आयोजन आने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए। और माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण उज्जैन वासियों के लिए, जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की दिव्य नगरी में हमारे बीच पधारे हैं। विकास की कई अनुपम सौगातों के साथ माननीय राज्यपाल जी का शुभागमन हुआ है। 664 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न करते हुए आइए हम सभी तालियों के माध्यम से साक्षी बने, आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से हम साक्षी बने इन दिव्य अवसरों के, जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं और संपूर्ण कार्यों के सफल संचालन हेतु नमन कर रहे हैं ईश्वर को। हम उस शुभ घड़ी के साक्षी बन रहे हैं जिसका हम सभी को इंतजार था। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्माननीय अतिथिगण पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं। उज्जैनी, जहां आध्यात्म और विकास साथ साथ चलते हैं, जहां संस्कृति की गूंज में प्रगति के नए संकल्प जन्म लेते हैं और ऐसे ही अनूठी नगरी में विकास को और गति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ आज 464 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न किया माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और निरंतर अब उज्जैनी निखर रहा है, संवर रहा है, जहां IT पार्क है, साथ साथ एयरपोर्ट से पर्यटन और उद्योगों को गति मिल रही है। विकास कार्यों से सुदृढ़ व्यवस्थाएं बन रही हैं। पंचक्रोशी यात्रा मार्ग पर सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। पौराणिक मंदिरों का नवोत्थान और संवर्धन हो रहा है और सिंहस्थ 2028 का संकल्प पूर्ण हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ शिलापत्रिका का अनावरण करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उज्जैनी को और निखारने का विकास से निखरती आस्था की नगरी उज्जैनी, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन संपन्न किया, गीता भवन जो कि लगभग 77 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहा है, सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु इस गीता भवन का निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ नगर विकास की कई सारी योजनाएं, जिसमें CC रोड भी है, सीवर लाइन भी है। हम मंच पर स्वागत करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का हृदय से स्वागत है। साथ ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंचासीन अतिथिगणों का भी बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के साथ हम हृदय से स्वागत करते हैं सम्माननीय अतिथिगणों का। और आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आज का ये विशेष अवसर है जब माननीय राज्यपाल महोदय जी हम सभी के बीच पधारे हैं। और सबसे पहले सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। और अब हम आग्रह करते हैं, पुनः मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का। आग्रह करेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कि पवित्र दीप को प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। आकाशे तारंग लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम नमामि शंकरम शिवम। भगवान महाकाल आकाश पाताल पृथ्वी में विराजमान है, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। और ऐसे ही बाबा महाकाल की पवित्र नगरी में माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पवित्र दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं और उज्जैनी के विकास की मंगल कामनाएं कर रहे हैं। आइए हम सभी तालियों के माध्यम से सहयोगी बने इन ऐतिहासिक अवसर के। जोरदार तालियों के साथ पुनः हम अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय राज्यपाल महोदय जी का। माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय विधायकगण, आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय श्रीमती कलावती यादव जी, आप सभी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन। और पुनः आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कन्या पूजन के साथ आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने का कष्ट करें। कन्या पूजन के साथ नन्ही नन्ही बालिकाएं, बेटियां मंच पर विराजमान हैं, जिनकी पूजन अर्चन के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जब बेटी है तो ही कल संभव है, और जब बेटियां सुरक्षित हैं तभी हमारा कल भी सुरक्षित है। और इसी भावनाओं के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी निरंतर बेटियों को सशक्त बना रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं, हर अवसर पर उनको सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आज भी वो ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा बेटियों को नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को और गति प्राप्त हो, उज्जैनी के विकास को और गति प्राप्त हो। मंच पर एक बार पुनः माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। उज्जैनी की इस पुण्य भूमि पर जहां आस्था, संस्कृति और विकास का संगम होता है, आज हम सभी एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो उज्जैन के विकास और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई गति प्रदान करेगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा गीता भवन परिसर और अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया। यह वह भूमि है जहां से भविष्य के उज्जैन की नई दिशा और नई पहचान तय होगी। और अब मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करिए जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूं आदरणीय अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है संभाग आयुक्त श्री आशीष सिंह जी से कि आप पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तो ये स्वागत के स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं।
तालियों के साथ हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मंचासीन सभी अतिथिगणों के स्वागत हेतु श्री संजय अग्रवाल जी से हम अनुरोध करते हैं कि मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। मंच पर सम्मानीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधियों गणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विधायकगणों का स्वागत करते हुए संजय अग्रवाल जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक श्री अनिल जैन, जोरदार तालियों के साथ। मंच समृद्ध है, आज गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब बड़ी माला से जनप्रतिनिधिगण माननीय राज्यपाल महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और हम भी इस अनुपम अवसर पर जोरदार तालियों के साथ, आज ऐतिहासिक अवसर है, विकास से निखर रहा है उज्जैनी, और ऐसे ही स्वर्णिम अवसरों को हम देख पा रहे हैं जब बड़ी माला से भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनप्रतिनिधियों द्वारा। जहां संकल्प मजबूत हो वहां विकास की राह स्वयं बन जाती है। और निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर दृढ़ संकल्पित हैं, मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, उज्जैनी को निखार रहे हैं। और अब मैं माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से निवेदन करती हूं कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विधायक जी से हम अनुरोध करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा महंकाल की। आज गीता भवन के एवं विकास प्राधिकरण के भिन्न भिन्न कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी का मैं स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। हम सबके लोकप्रिय नेता, जिन्होंने उज्जैनी की दशा, आज बाहर से लोग आते हैं सम्माननीय मंगूभाई जी, तो लोग पूछते हैं कि ये क्या उज्जैनी है। इस उज्जैनी को, जिसको हम कहते थे कि इसको स्वर्ग से प्यारी सुंदर नगरी बनाएंगे, वो अब दिखाई पड़ती जा रही है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन कीजिए। उज्जैन नगर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति हमारी बड़ी बहन कलावती यादव जी, जिले के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण जिले के अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे बहादुर सिंह जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, भाइयों और बहनों, श्रद्धेय महामहिम जी, यह बहुत अच्छा पल है। आज एक ऐसे संस्थान का भूमि पूजन आपके हाथों संपन्न हुआ जहां पर गीता के ज्ञान की गंगा, भगवान कृष्ण के भिन्न भिन्न कर्मों के भिन्न भिन्न आयामों की शिक्षा, उनका युद्ध का क्षेत्र, प्रेम का क्षेत्र, वात्सल्य का क्षेत्र, इन सारी बातों को अध्ययन करने का जो स्थान, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहृदयता के साथ उज्जैन ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में गीता भवन स्थापित हो, और उसी क्रम में आज उज्जैन के अंदर गीता भवन का भूमि पूजन किया गया है। महामहिम जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। महामहिम जी के हाथों संपन्न हुआ है। महामहिम जी, उज्जैनी क्षिप्रा मैया, विगत कई दिनों से क्षिप्रा मैया के स्नान, क्षिप्रा मैया से आचमन हो, सियस्त में क्षिप्रा मैया के पानी का उपयोग हो, उस दिशा में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
पहला काम, इंदौर से जो कान नदी आती थी, पूरा गंदा पानी आता था, उसको कानडक्ट परियोजना के माध्यम से उज्जैन के बाहर ले जाने का काम किया और जो लगातार चल रहा है। और उसी के साथ साथ क्षिप्रा मैया में क्षिप्रा का ही पानी रहे, इसलिए क्षिप्रा मैया पर पुल बांध के बारिश के दिनों में पंप से पानी को शक करके सेवरखेड़ी डैम में डाला जाएगा और सेवरखेड़ी डैम से साइफन के सिद्धांत के अनुसार नदी को प्रवाहमान बनाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करने जा रहे हैं। सीएसटी की दृष्टि से अनेकों काम के साथ साथ 50 करोड़ लोग आए, उनके स्वागत और वंदन के लिए उज्जैन शहर के सभी मार्गों पर सुंदर कृति युक्त द्वार बनाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। और उसी के साथ साथ आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसीलिए सभी मार्गों का चौड़ीकरण, शहर के आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण। और महामहिम जी, आंतरिक मार्ग तो जनता खुद हथौड़ा लेकर के तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। और लगातार छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है, हमारे पास भी कई फोन आते हैं, परंतु जब मार्ग चौड़ा हो जाएगा, जब मार्ग उज्जैन शहर के अंदर जब नदी तक के जाने के सारे मार्ग सुलभ हो जाएंगे, तो उज्जैन की जनता वाही वाही कहेगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह चमत्कारिक काम हुआ। और इसी के साथ साथ महामहिम जी, उज्जैन के अंदर भारत का अभिनव मेडिकल कॉलेज मेडिसिटी, जहां पर सभी अंगों के शोध होंगे, जहां पर सभी अंगों के डिपार्टमेंट होंगे, आई डिपार्टमेंट, रेडियो सेंटर, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, सभी विधाओं का ज्ञान के सेमिनार, उनके संस्थान उस मेडिसिटी के अंदर रहेंगे। इस तरह का मेडिसिटी उज्जैन में तेज गति से रफ्तार से काम चल रहा है। और माननीय महामहिम जी, एक भी काम ऐसा नहीं है जो क्वालिटी वाला नहीं है। क्वालिटी के मामले में तो हम भी बहुत सजग हैं, क्योंकि दो तरह के काम होते हैं, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो हो रहे होंगे, पर उसमें क्वालिटेटिव, और कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को हमने आग्रह किया, उनने माना भी कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा मध्य प्रदेश के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी के बंदों को हायर करके उसकी उच्च स्तरीय गुणवत्ता की जांच कराने का काम भी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। क्योंकि यह काम आगामी 50 सालों का काम इस उज्जैन की धरा पर संपन्न हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महामहिम जी, यहां पर आईआईटी हब की स्थापना होगी, आईटी हब की। अब बच्चे को बेंगलोर पढ़ने के बाद, जबकि आईआईटी सैटेलाइट की स्थापना यहां हो गई है, और पढ़ने के बाद उसको बेंगलोर और पुणे नहीं जाना पड़े। अब वे बच्चे यहीं पे बड़ी बड़ी कंपनियों ने उस आईटी हब को हायर कर लिया है, और वे बच्चे उज्जैन की धरा पर। और माननीय महामहिम जी, एक फेज तो बन गया, बुक भी हो गया, और दूसरा फेज चालू हो गया, उसकी भी बुकिंग पूर्णता की ओर है महामहिम जी। इसलिए छात्रों के, युवा छात्रों के लिए, क्योंकि हमारी सरकार युवा, महिला, गरीब और किसान के हितैषी सरकार, जो कि सब दिशाओं में लगातार काम कर रही है, लगातार। और उसी के साथ साथ महामहिम जी, इस शहर के चारों तरफ उज्जैन से बदनावर जाने के लिए महामहिम जी हमको 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अब मात्र हम यहां से 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। उज्जैन से इंदौर हाथोद रोड मात्र 45 मिनट से 40 मिनट में ही हम आ जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर की रचना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है,
इंदौर उज्जैन 6 लेन बन करके तैयार हो रहा है, जिसका काम महामहिम जी बहुत तेज गति से चल रहा है। और महामहिम जी एक काम और उज्जैन की धरा पर आने वाला है, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड करी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के 3 कॉलेज दिए हैं, उसमें एक कॉलेज मध्य प्रदेश को दिया है। महामहिम जी आपके आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस उज्जैन की धरा को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा मिले, और जरूर मिलेगा, क्योंकि आप दोनों यहां पर विद्यमान हैं, जरूर मिलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। यहां पर एम्स स्तर का आयुर्वेदिक कॉलेज भी आने वाला है, इसलिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं एक बार पुनः वीर विक्रमादित्य की इस नगरी में, कवि कालिदास की एक नगरी में, क्षिप्रा की पावन तट पर, बाबा महाकाल की इस नगरी में महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और अभिनंदन करते हुए मैं यदि विकास के काम गिनाने लग जाऊं महामहिम जी, तो पूरा लगे कि आज का समय मैं ही ले लूंगा। इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उज्जैन में सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए आगामी कामों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ाते हुए जनता के सहयोग से हम 2027 तक सभी काम पूर्णता की ओर ले जाने का सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक टीम मिलकर के लगातार उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगी हुई है। आप सबका अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद, जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी उज्जैनी की विकास गाथा प्रस्तुत करने के लिए। और अब उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि पूजन और अन्य विकास कार्यों पर आधारित 2 मिनट की लघु फिल्म है, जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। श्री महाकाल की पावन नगरी उज्जैन, आस्था, संस्कृति और इतिहास की इस धरती ने सदियों से भारत की आध्यात्मिक चेतना को दिशा दी है। अब यही पवित्र नगरी विकास की नई गति के साथ आगे बढ़ रही है, जहां परंपरा के साथ आधुनिकता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उज्जैन के समग्र और आधुनिक विकास की दिशा में आज महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। नगर की सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु गीता भवन का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 77 करोड़ की लागत से इस सांस्कृतिक भवन के विकास से एक ऐसा मंच तैयार होगा जो सामुदायिक भागीदारी और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देगी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विक्रम नगर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। लगभग 36.20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ROB रेलवे लाइन से विभाजित शहर के हिस्सों को जोड़ेगा और मक्सी देवास से आने वाले यातायात को भी बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। नीमनवासा, धतरावदा और लालपुर क्षेत्रों में लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से नगर विकास योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चौड़ी और मजबूत सड़कें, आधुनिक सीवर प्रणाली, निरंतर जल आपूर्ति जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगामी सिंहस्थ 2028 को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में व्यापक स्तर पर रोड अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों जैसे MR27, नई खेड़ी रोड, जूना सोमवारिया से अनकपात रोड सहित कुल 11 मार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सीवर लाइन, वाटर लाइन, स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर जैसी सुविधाएं विकसित होगी। लगभग 364 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इन मार्गों से शहर और अधिक सुव्यवस्थित होगा। इन सभी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ आज महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। महाकाल की नगरी अब विकास के नए शिखर की ओर अग्रसर। एक बार जोरदार तालियों के साथ ये अनूठी विकास गाथा हमने उज्जैनी की देखी। और अब माननीय राज्यपाल महोदय जी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। मंच पर सुश्री मोनिका और सुश्री प्रिया हैं, जिन्हें HPV टीकाकरण
जिन्होंने करवाया है, जो भारत सरकार की अनूठी पहल है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध ये टीकाकरण अभियान, और इन बेटियों ने टीकाकरण करवाया है, जिसका प्रशस्ति पत्र माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं सुश्री मोनिका और सुश्री प्रिया गहलोत को। इसके पश्चात मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री अजय शर्मा और पत्नी मंजू शर्मा को, जिन्हें दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का चेक माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अभियान के तहत ये राशि आपको दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनके हौसलों को हम नमन करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए की राशि आप दोनों को, श्री अजय शर्मा और मंजू शर्मा को प्रदान कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत श्रीमती किरण बाई को, जिन्हें 20 लाख रुपए की लोन राशि प्रदान की जा रही है, जिससे आप महालोक रेस्टोरेंट का निर्माण करेंगी। आपके व्यापार हेतु ये मुद्रा योजना के अंतर्गत राशि आपको प्राप्त हो रही है। जयेंद्र यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 28 लाख रुपए की लोन राशि मसाला उद्योग हेतु प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मध्य प्रदेश में संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। नई अधोसंरचना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। नीतियां हो, सुशासन हो, उद्योग और शिक्षा का विस्तार हो, या फिर सुगम सड़कें हो, आधुनिक हवाई सेवाएं हो, या मेट्रो रेल की गति, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए उज्जैन वासियों। मालवा के माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी, उज्जैनी के पुत्र प्रबोध हैं। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे महाकाल महाराज की। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, कई कारणों से सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा जी, हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात है। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका, सोमनाथ
से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH-75 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिमस्त के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा है। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ता अखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR-255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है। बीते कल ही हमने भोपाल के अंदर 17 अलग अलग विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पशुपालन की आय बढ़ाते हुए पशुपालकों की आय भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े, और दूध के लिए हमारे किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालन विभाग ने श्रेष्ठ काम करते हुए लगभग 1.25 साल में 25% दूध उत्पादन बढ़ाया। 25% अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी पशुपालकों के लिए। और प्रति किसान जो दूध है, जो सरकारी डेयरी में देता था, कोऑपरेटिव में देता था, प्राइवेट स्तर पे देता था, 5 से लेकर 8 रुपया लीटर का फर्क किसान को यह फायदा मिला। और उससे आगे बढ़कर हमने भी निर्णय किया है, अपने राज्य के अंदर सरकारी स्कूल पहले कैसे थे सबको मालूम है। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं थी, लेकिन आज के समय में सांदीपनी विद्यालय, PM एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव, और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है। बच्चों के लिए अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए 4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए। 5 लाख साइकिलें। जब 5 लाख बोल रहा तो ताली भी 5 लाख जैसी होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और अब पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें, और अच्छे बच्चे आए स्कूटी, बच्चे जो टॉप आए उनको स्कूटी, 75% से ऊपर अगर मार्क्स लाए तो लैपटॉप, और उससे आगे बढ़ करके अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा बच्चों को पीने के लिए। दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। हमारे बच्चे दूध पिए, आगे बढ़े, हष्ट पुष्ट हो। सभी प्रकार के कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन हम तो आज अपने महामहिम जी का आभार मानते हैं। आपने क्रम चालू किया, विश्वविद्यालय विक्रम आजादी के बाद हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नगर ने, कोई ने राजधानी मांगी,
किसी ने हाई कोर्ट मांगा आजादी के समय, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन वालों ने कहा कि यहां तो भगवान कृष्ण की ये सांदीपनी की परंपरा है, हमको कोई राजधानी मत दो, हमको कोई हाई कोर्ट या दूसरा कुछ काम मत दो, हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय खोल दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है और उस नगरी में उस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय महामहिम के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया कि विक्रम विश्वविद्यालय से विक्रमादित्य को नाम समझने में कई लोग कंफ्यूजन रखते हैं। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य का वो विराट व्यक्तित्व, विक्रमादित्य उसकी 32 पुतलियां, विक्रमादित्य उसकी दानशीलता, विक्रमादित्य उसकी वीरता, विक्रमादित्य उसके सुशासन के लोक सिद्ध आज भी लोगों के हृदय में जलने वाले दीपक सदैव विक्रमादित्य के नाम से गौरवान्वित करते रहते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर उस विश्वविद्यालय को स्थापित करते हुए आपने महामहिम हर साल आकर दीक्षांत समारोह करा करके हमारे विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने महामहिम का। और उसी के साथ जोड़ करके ये विकास की सौगात लगातार मिलती जा रही है। मैं आज गीता भवन के माध्यम से भगवान कृष्ण का वो काल जो 5000 साल पहले सांदीपनी से प्रारंभ हुआ, संक्षेप में अगर बोलूंगा, महाभारत काल में 2 कहानियां जुड़ती है गुरुकुल के जमाने से। एक कहानी भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। दुनिया जानती है कि दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसे हो, और उसका आधार बना उज्जैन। जोरदार अभिनंदन करे। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, मित्रता में बराबर। ये हमारी गौरवशाली अतीत की घटना है। इसलिए हमने कहा भगवान कृष्ण के मुख से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होकर यहाँ का विद्यार्थी दुनिया में विराट व्यक्तित्व धारण करके मानवता की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुष बन के पुरुषोत्तम बने। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की, उनकी स्मृति में उनके मुखारविंद से वो 18 अक्षौणी सेना के बीच कौरव पांडव के महासमर में जब अलग अलग प्रकार का वातावरण था, लेकिन ऐसे में एक महामानव ऐसे भी थे जिनने कर्मवाद की शिक्षा अर्जुन के माध्यम से ऐसी पवित्र गीता दुनिया को भेंट की। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के मुखारविंद से। दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, जो आज भी गूगल में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ में गीता जी का स्थान मिलता है। तो हम सब कामना करें ये गीता भवन बनने की, यहाँ की शुरुआत हो रही उज्जैन से। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। और केवल यहाँ नहीं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छोटे नगर, नगरी निकाय, हर जगह गीता भवन बना रहे हैं। और गांव में आदर्श ग्राम वृंदावन गांव बनाने का हमारा निर्णय है, हमारा सबका प्रयास है। गोपाल कृष्ण का वो काल जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो बोलिए जय जय श्री राम। भगवान राम वहां मुस्कुरा रहे तो गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये सारी सौगातों की बधाई देते हुए मैं महामहिम का आभार भी मानता हूं, विधानसभा का यहाँ का सदस्य होने के नाते से और सरकार के व्यक्ति होने के नाते से महामहिम से अपेक्षा करता हूं हमारे विकास के मामले में सदैव आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी इसी गति से तेज आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। देवियों सज्जनों, आज की इस गरिमामय अवसर पर अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से, जिनकी प्रेरणा हम सभी को सदैव प्रेरित करती है। बोलिए महाकाल भगवान की। उज्जैन विकास प्राधिकरण गीता भवन नगर विकास योजना विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के सक्रिय और धार्मिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैंने धार्मिक बोला और कभी कभी मैं बोलता हूं कि महाकाल के डायरेक्ट डाइनिंग वाले मुख्यमंत्री है। आज इनके हाथ से कैसे कैसे काम हो रहे हैं, पवित्र काम। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय अनिल जैन जी विधायक जी, श्रीमती कलावती अध्यक्ष नगर पालिका, मुकेश टटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम, मान्य श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा अध्यक्ष जिला पंचायत, मान्य श्रीमती शिवानी कुंवर उपाध्यक्ष, मान्य संजय अग्रवाल उज्जैन नगर अध्यक्ष, मान्य श्री राकेश धाकर जी जिला के नेता, आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, इस पावन धरा पर जहां बाबा महाकाल की कृपा कण कण में व्याप्त है, आज विकास के एक नए अध्याय के सूत्रपात का साक्षी बनने का अवसर मेरे को भी मिला है। इसलिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं। यह आयोजन उज्जैन के गौरवशाली भविष्य तथा सांस्कृतिक और सामाजिक अभ्युदय का शंखनाद है। उज्जैन विकास की 662 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न योजना का भूमि पूजन केवल अवसंरचना का निर्माण मात्र नहीं है, यह मेरे को कलेक्टर ने भी बताया और अनिल विधायक जी स्वागत प्रवचन में सभी योजना का जो विकास हो रहा है उसकी बात उन्होंने कही, मैं दोबारा उसको दोहराऊंगा नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के माध्यम से समर्थ समृद्ध और सशक्त विकसित भारत के द्वार दिव्य संकल्प की सिद्धि का ये प्रतीक भी है। इन विशाल निर्माण कार्यों और उत्कृष्ट नगरीय सुविधा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अभी जभी से महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है, तभी से मैं हर एक बार जानता हूं कि भैया अभी तो रोज दर्शन किए लाख सवा लाख लोग इतने इधर आते हैं। नगर का कितना रोजगार का बढ़िया मिली है और मैं समझता हूं कि आज के भूमि पूजन और विकास के जो कार्य होने वाले हैं उसमें सारे मध्य प्रदेश को एक एक को रोजगार मिलने की संभावना मेरे को लगती है। त्रिवेणी विहार में इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर गीता भवन, आज यहाँ गीता भवन का भी भूमि पूजन हुआ और मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिले में ऐसा गीता का भवन बनने वाला है। उसके लिए भी मैं मोहन जी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों, बीजारोपण और सनातन ज्ञान पुंज को संपूर्ण विश्व के आलोकित करने का दूरदर्शी कदम है। गीता भवन में युवाओं, शोधार्थियों और नागरिकों को भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा, जो समाज में भारतीय संस्कृति, चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूती और विस्तार में सहयोगी होगा। मेरा मानना है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध,
और मानव कल्याण का सर्वाधिक मार्ग प्रंत है। गीता में कहा गया कि काम करते जाओ, फल की अपेक्षा नहीं रखो। तुम काम करते जाएगा तो अच्छा जीवन बनने वाला है और निर्विवाद बात है। भगवत गीता का निष्काम कर्म, कर्तव्यनिष्ठ जीवन दर्शन का ज्ञान नई पीढ़ी में नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक विचारों के आधार को मजबूत बनाएगा। प्रदेश में सनातन परंपरा के पुनरुत्थान के सशक्त केंद्र के रूप में गीता भवन भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैचारिक संवाद को नई दिशा देने की सहयोगी बनेगी। अंत में मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का नया दौर शुरू हो गया है। अब हम सबका लक्ष्य और संकल्प विकसित भारत ही होना चाहिए। आशा है कि उज्जैन नगर जल एवं बिजली संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण प्रति संवेदनशीलता तथा अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप श्रद्धालु को उच्च गुणवत्ता की सुविधा और सेवाएं की उपलब्धता के द्वारा आदर्श आध्यात्मिक पर्यटन गंतव्य के रूप में अपनी विशेष पहचान स्थापित करेगा। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से बनने वाले निर्माण कार्य केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं होंगे, बल्कि उज्जैन के स्वर्ण युग की आधारशिला और दुनिया के सामने सुनियोजित विकास का प्रतीक बनेंगे। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और सारी सरकार की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपेक्षा रखता हूं कि महाकाल की पूरी सरकार पर भी कृपा रहे, अपना भाग्य खुले, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय जी। जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके हम आभार प्रस्तुत करें माननीय राज्यपाल महोदय जी को। उनके आशीर्वचारों के लिए कट्टर ध्वनियों के साथ आभार है। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं श्री संजय अग्रवाल जी, नगर अध्यक्ष से, कि आभार प्रस्तुत करें। 664 करोड़ रुपए की लागत के नगर विकास व गीता भवन के भूमि पूजन के अवसर पर हम सबके बीच में पधारे महामहिम राज्यपाल सम्माननीय मंगू भाई पटेल जी का, साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि जब भी उज्जैन आते कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच, आप सभी से निवेदन है कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ उज्जैन वासियों पूरी ऊर्जा के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी।
Hello everyone and a very good